मेरा नाम है विकेश गुप्ता। मैं आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कोई फिल्म या कल्पना नहीं है। ये घटना मेरे साथ करीब 7 साल पहले हुई थी। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी अगर रात के 3 बजे मेरी नींद खुल जाए तो मुझे वही आवाज़ें सुनाई देने लगती है। मैंने ये बात बहुत कम लोगों को बताई है क्योंकि लोग अक्सर ऐसी बातों पर हंस देते हैं, लेकिन जो मैंने देखा था वो मजाक नहीं था। एक छोटा सा स्टेशन। उस समय मुझे रेलवे में अस्थायी नौकरी मिली थी। मेरी पोस्टिंग एक बहुत छोटे से स्टेशन पर हुई थी। वो स्टेशन शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में था। दिन में भी वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। रात को तो पूरा इलाका इतना शांत हो जाता था कि दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई देती थी। स्टेशन के पास 3 पुराने रेलवे क्वार्टर बने हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक में ही कोई रहता था। बाकी 2 सालों से खाली पड़े थे। स्टेशन मास्टर की अजीब बात। जब मैं पहली बार वहाँ पहुँचा तो स्टेशन मास्टर ने मुझे देखकर कहा, आज रात तुम क्वार्टर नंबर 2 में रुक जा। मैंने पूछा, सर बाकी लोग कहाँ रहते हैं? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुम बस रात काट लो, सुबह देखेंगे। उनकी आवाज़ में कुछ अजीब था, जैसे वो कुछ छिपा रहे हों, लेकिन मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। क्वार्टर नंबर 2। शाम करीब 7 बजे मैं उस क्वार्टर के पास पहुँचा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर से बहुत ठंडी हवा आई। कमरा बिल्कुल खाली था। एक पुराना पलंग, एक टूटी कुर्सी और दीवार पर लटका हुआ एक टूटा हुआ आईना। कमरे में अजीब सी सीलन की गंध थी। मैंने सोचा, बस एक रात की बात है, सुबह सब ठीक हो जाएगा। पहली अजीब आवाज़। रात के करीब 10 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक ठक 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 जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मैं उठा और दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा था, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर करीब 15 मिनट बाद वही आवाज़ फिर आई, इस बार और तेज, ठक 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 ठक। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, फिर भी कोई नहीं। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। रात के 12 बजे मैंने मोबाइल देखा। समय था 12:03। उसी समय अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तभी मुझे लगा जैसे कोई कोने में खड़ा है। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। पलंग के नीचे मैं फिर से लेट गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद खर 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 जैसे कोई पलंग के नीचे रेंग रहा हो। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने धीरे धीरे से नीचे देखा, और जो मैंने देखा वो आज भी याद करके डर लगता है। पलंग के नीचे किसी का हाथ दिखाई दे रहा था, बहुत लंबी उंगलियां और काले नाखून। मैं डर के मारे भी कांप भी नहीं पा रहा था। अचानक गायब। मैं तुरंत पलंग से कूद गया और नीचे देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था, मैं उस कमरे में अकेला नहीं था। रात के 3 बजे। कहते हैं कि 3 बजे का समय सबसे डरावना होता है। उस समय अचानक आईना अपने आप हिलने लगा और धीरे धीरे उसमें एक चेहरा दिखाई देने लगा। वो चेहरा मेरा नहीं था, वो किसी अजनबी आदमी का चेहरा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वो मुझे घूर रहा था। आवाज़। अचानक उस आईने से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैं डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और बाहर भागा। सुबह की सच्चाई। सुबह मैंने स्टेशन मास्टर को सब बताया। वो कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, 7 साल पहले उसी क्वार्टर में एक आदमी रहता था। उसकी मौत बहुत भयानक तरीके से हुई थी। उसकी लाश पलंग के नीचे मिली थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आज इतने साल बाद भी अगर कोई मुझे पूछे कि क्या भूत सच में होते हैं, तो मैं बस एक ही बात कहता हूँ, काश उस रात में उस क्वार्टर में नहीं गया होता। क्योंकि जब मैं वहाँ से जा रहा था, मैंने पीछे मुड़कर देखा था और खिड़की के अंदर से वही आदमी मुझे घूर रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।